जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए टॉप 100 जीके जीएस के पिछले सभी शिफ्टों पर आधारित संभावित प्रश्न पत्र को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हैं, तो 100 में से कम 80 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलेंगे। 100 में से आपके 80 क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए। और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना, उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन को कवर किया गया है। और जितने भी आगे आने वाली शिफ्टों में आपके एग्जाम हैं, उन सभी शिफ्टों वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इस वीडियो को आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं कि मेरी तैयारी किस लेवल की हुई है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मरु महोत्सव, जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, डैश में मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव जो है ये जैसलमेर में मनाया जाता है, जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान हिमालय का क्रोड डैश से बना हुआ है। तो महान हिमालय का क्रोड जो है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मियादी बुखार डैश के कारण होता है ना। रोग से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मियादी बुखार जो है ये जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता जो है ये डैश के संविधान से ली गई है। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, कि मतलब कौन सा संविधान का कौन सा भाग किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता जो है ये आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अनसुटेबल बॉय डैश की आत्मकथा है। तो एन अनसुटेबल बॉय जो है ये करण जौहर की आत्मकथा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कर्नाटक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नियम यह बताता ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं, है ना। कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था, है ना। तो भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान जो है ये मार्शल कानून लागू किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो विटामिन B12 को जो है ये साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है ना। तो लाला लाजपत राय के लेखनों में से कौन सा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया विंग्स फ्रीडम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अनहैप्पी इंडिया जो है ये लाला लाजपत द्वारा लिखी गई है। आर्य समाज और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, है ना, ये सब लाला लाजपत राय के लेखनों में से हैं, है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके सभी टॉपिक से क्वेश्चन को कवर किया गया है इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शरीर में डैश की गंभीर कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग होता है ना। तो शरीर में जो है ये प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण क्या होता है, क्वाशियोरकर रोग होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है ये एक आदर्श गैस नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 जो है ये निर्देश देता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अनुच्छेद से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग थी,
है ना। तो भारत की दशकीय विकास दर जो थी वो कितनी थी, तो 17.7 थी। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना से भी रिलेटेड लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो प्राचीन बंदरगाह सोपारा जो है ये कहां पर स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता प्रदान की थी, है ना। तो ये किसके बारे में कहा जाता है सिख गुरुओं में, तो गुरु अर्जुन देव के बारे में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है ना। तो बुध ग्रह का जो है ये अपना कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो हैं ये पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका में एस्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप शामिल हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ये 572 द्वीप शामिल हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था, है ना। तो किस संत के सम्मान में किए थे अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण, तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। तो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को जो है ये चेराव कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोक नृत्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है ना। तो किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो लक्षद्वीप है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है ना। तो कौन सा पद है, तो भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 जो है ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काल बैसाखी, है ना। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को हम रैंक कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासेश्वर शौकिया बार बयान डैश नृत्य से संबंधित हैं। तो रासेश्वर शौकिया बार बयान जो है ये सत्रिय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है ये बेंगलुरु को माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है ना। तो गिरडा लोक नृत्य कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। और ये किस मौसम में किया जाता है, तो सर्दी के दौरान किया जाता है।
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम डैश है। तो सिरके में उपस्थित रासायनिक नाम का जो है एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है ना। तो 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, है ना। तो 1857 में जो है ये मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। तो भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो गृह मंत्रालय की होती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। तो हेमिस पर्व जो है ये मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है ना। कौन से तत्व की परमाणु संख्या जो है 33 है, तो वो हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी, है ना। जब भारत पाक का युद्ध हुआ था तो उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोम्फ नृत्य भाग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना। तो गोम्फ नृत्य जो है ये गोवा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो है ये भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो मार्च 1919 में जो है ये मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था। तो स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर बंगाल राज्य में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है ना। तो सबसे लंबा लिखित संविधान जो है ये भारत देश का है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। तो सिक्किम राज्य में जो है इसे सागा दावा के नाम से माना जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मिर्गी से जो है ये शरीर का मस्तिष्क अंग जो होता है ये प्रभावित होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है। तो भारत में पीर बुधान का मेला जो है प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में लगता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति जो होती है यह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है। तो रेडान जो है ये सबसे भारी गैस है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता जो है ये महापौर करते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम डैश था। तो उसका नाम क्या था, तो सीरी था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द गोल्डन बोट नामक पुस्तक जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा आम्भी कहाँ के शासक थे। तो राजा आम्भी जो थे ये तक्षशिला के शासक थे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है ये बच्चों में सूखा रोग होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के द्वारा अपनाया गया, है ना।
तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को जो है ये यूनाइटेड किंगडम जो राष्ट्र था इसके संविधान के आधार पर अपनाया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो पारंपरिक ताप दीप्त बल्ब में फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोकप्रिय नृत्य विदेशिया जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक त्योहार पावलकुट भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो पावलकुट जो त्योहार है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है ना। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी, है ना। तो संसदीय प्रणाली जो है ये किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी। तो यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोक नृत्य घुमरा जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारामती किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बारामती किला जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं ये प्लेटो हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो कर्णाली है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग जो होता है वो संसद होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा। तो ये प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था, है ना। तो भारत की आज़ादी के समय कौन वायसराय थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होती है ना। तो काली मिट्टी के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है। तो कपास होता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है। तो कौन सा सिंधु घाटी स्थल जो है ये अब पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल डैश का एक व्यंग्य उपन्यास है। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो है ये सस्थरूर का एक व्यंग्य उपन्यास है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचत खाते का उद्देश्य क्या है। तो बचत खाते का उद्देश्य जो है वो जमा पर ब्याज अर्जित करना है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ना। तो प्रायद्वीप नदियों में से कौन सी नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो नर्मदा। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। तो अनुच्छेद 1 से 4 का संबंध जो है ये संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर डैश दर्ज की गई थी, है ना। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है ये 65.46% दर्ज की गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है ना। तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है ये सबसे कम है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ डैश की आत्मकथा है। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश द्वारा कुतीकृत किया गया था,
है ना। तो शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ये भरत द्वारा कुटीकृत किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है। तो विजय स्तंभ जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है ना। तो हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है। तो उदय शंकर को दिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है यह 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले को दिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण जो है वो पश्चिमी घाट है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य डैश के रूप में जाना जाता है। तो एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है ये सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाडी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो लंबाडी नृत्य जो है ये बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया था, है ना। तो आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए जो है ये कांडला बंदरगाह विकसित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला बनी, है ना। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल थी ये। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव जो है ये 1951 से लेकर 1952 में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा जहांगीरी के नाम से जानी जाती है ना। तो ये किसने लिखा था। तो मुतामिद खान ने लिखा था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था। तो आगरा में शीश महल का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है ये सर्वाधिक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो म्यांमार जो है ये सिक्किम देश के राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की स्थापना सन 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे ये दोनों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।